हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, वो भी आसान तरीके से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें करना क्या है, इसका मासा और लासा ज्ञात करना है गुणनखंडन विधि द्वारा, है ना। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इसका HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 12, 15 और 21 को, है ना, इसको पहले हम गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 को करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम 12 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से लगाएंगे। 2 से क्या करेंगे, 2 से इसको भाग देंगे तो 2 छंग 12, है ना। तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो 2 के पहाड़े में आता है 12 6 बार में, 2 छंग 12। फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि अभी 2 से ये लग जाएगा। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 2 3 6। अब ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया है ना। तो 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। चलिए अब हम 15 को, इसको क्या करेंगे, 15 को भी इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले किससे लगाएंगे, 3 से, है ना। तो अगर लास्ट में सम संख्या या 0 होता तो हम क्या करते, 2 से लगाते। तो हम इसको 3 से लगाएंगे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, विषम संख्या है। तो 3 से लगाएंगे, 3 और 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 3 पंजे 15, है ना। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर 5 आ गया है तो 5 से ही लगेगा, 5 एकम 5, है ना। तो अब हम 21 के गुणनखंड करेंगे, 21 के, है ना। तो सबसे पहले हम इसको भी 3 से लगाएंगे, है ना। 3 सत्ते 21, है ना, क्योंकि ये 3 से लग जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ पर 7 बचा तो हमने 7 से लगा दिया, है ना। तो ये इसके क्या आ गए, ये सभी नंबर्स इसके, यानी इसको हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया इन सभी को, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका HCF यानी मासा। क्या निकालेंगे, मासा। तो HCF यानी मासा निकालने का तरीका क्या होता है, तो मासा निकालने का तरीका क्या होता है, यानी HCF निकालने का तरीका होता है जो सभी में मैच कर जाए, है ना। जो संख्या सभी में मैच करे भाई हमारा मासा होगा, है ना। यानी एक जैसी संख्या होनी चाहिए सभी में। तो यहाँ पर सेम नंबर्स होना चाहिए सभी में, सेम नंबर यानी सेम संख्या कौन सी है, 3। तो ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी सभी जो हैं सभी में मैच करना चाहिए, चाहे कोई सी भी संख्या हो, है ना, सभी में होना चाहिए। तो ये 3 मैच कर रहा है सभी में, तो 3 ये हो जाएगा इसका क्या, मासा। यहाँ पर एक लास्ट में 1 भी है ना। तो 1 गुणा में इसके लिखें या ना लिखें मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 3 ही आएगा इसका मासा, है ना। अब हम इसका क्या निकालेंगे, LCM यानी लासा। तो चलिए लासा निकालेंगे। लासा निकालने का तरीका क्या होता है, जो मैच करे उसको भी लिखो और जो मैच ना करे उसको भी लिखो। तो जो संख्या सेम है उसको भी लिख लो, जो संख्या एक जैसी है इसको भी लिख लो, लिख लिया। अब जो संख्या नहीं एक जैसी है उसको भी लिखो, है ना। जो संख्या मैच नहीं कर रही है उसको भी लिखो, यानी सभी को लिख लो। तो गुणा में पहले 2 लिखेंगे, फिर गुणा में 2 लिखेंगे, ये वाला। यहाँ पर सभी हो गए। अब यहाँ पर 5 बचा है, ये संख्या तो मैच कर गई, तो हमने 3 को केवल लिख लिया एक जगह पर, है ना। एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 रह गया। तो हम इनका गुणा करके लिख देंगे भाई, हमारा क्या होगा, LCM, है ना, यानी लासा।
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 की गुणा जब 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 0 का 0 यानी 420। यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर, यानी एलसीएम आ गया हमारा 420 और एचसीएफ आ गया 3। तो अब हम करेंगे इसका सवाल नंबर 2, है ना। सवाल नंबर 2 क्या है, 17, 23, 29। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 के गुणनखंड करेंगे, है ना। 17 के क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 17 से ही लगेगा, किसी से लगने वाला नहीं है। 17 एकम 17। तो अब क्या करेंगे हम, 23 के गुणनखंड करेंगे। 23 भी किसी से लगने वाला नहीं है ना, तो 23 केवल 23 से ही कटेगा। 23 एकम 23। अब क्या करेंगे हम, 29 को लगाएंगे। तो 29 भी किसी से नहीं लगने वाला, 29 केवल 29 से ही कटेगा। 29 एकम 29। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे HCF यानी मासा। तो मासा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ भी मतलब कुछ भी जो है सेम संख्या यहाँ पर नहीं है, केवल क्या है, एक एक है ना, लास्ट में एक एक है। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है कॉमन, वहाँ एक ज़रूर होता है ना। कुछ भी यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या केवल एक मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पर एक ज़रूर होगा। तो यहाँ पर एक हो गया इसका क्या, मासा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यानी लासा, है ना। तो लासा कितना हो जाएगा, जो संख्या मैच कर रही है उसको भी लिख लेंगे। चलो एक को लिख लिया हमने, 17 लिखेंगे, गुणा 23 लिखेंगे, जो संख्या मैच नहीं करी उसको भी लिखेंगे, 29 लिख लेंगे। तो जब इनका हम गुणा करेंगे, इसका आंसर आएगा 11, 33, 9। ज़्यादा समय को ना गवाते हुए तो इसको आप कहीं भी रफ़े करके देख लेना, है ना। तो इसका क्या हो गया, ये लासा यानी एलसीएम होगा, इसका आंसर है। अब हम करेंगे सवाल नंबर तीसरे का तीसरा, 8, 9, 25। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी 8, 9, 25 के क्या करेंगे, सबसे पहले 8 के गुणनखंड करेंगे हम। सवाल नंबर तीसरे का तीसरा है, तो सबसे पहले हम 8 के गुणनखंड करेंगे। इसके 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, है ना। तो 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 2 से फिर से लगाएंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से लगाएंगे तो एकम 2। तो यहाँ पर 2 2 आ गया है ना। अब हम किसको लगाएंगे, 9 को, है ना। तो हम 9 को लगाएंगे। तो अब यहाँ पर 8 के हमने गुणनखंड कर लिए, अब हम करेंगे 9 के गुणनखंड, है ना। तो 9 के गुणनखंड करेंगे तो 9 किससे लगाएंगे, 3 से। 9 को किससे लगाएंगे, 3 से। 3 3 9। तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 3 3 9, फिर से 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, है ना। अब हम करेंगे 25 के गुणनखंड, है ना। तो अब हम करेंगे 25 के गुणनखंड। 25 के गुणनखंड सबसे पहले किससे लगाएंगे हम, 5 से, है ना, और किसी से ये नहीं लगेगा। तो 5 हम 25, फिर से 5 से लगाएंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 एकम 5। तो इसके आगे ये गुणनखंड, यानी गुणनखंड के रूप में हमने इनको तोड़ दिया सभी संख्याओं को। तो अब हम इसके निकालेंगे क्या, HCF बराबर, है ना, यानी मासा। तो HCF कितना हो जाएगा, जो संख्या कॉमन होगी, यानी जो संख्या मैच करेगी उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हम यहाँ पर एक इसका मासा लिख लेंगे, है ना। लास्ट में एक एक आ रहा है, इसको हमने लिख लिया। तो अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM कितना होगा, देखिए जो संख्या मैच करेगी उसको लिख लेंगे, 1 गुना लिख लिया। जो संख्या मैच नहीं करेगी उसको भी लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहाँ पे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इनका हम क्या करेंगे, गुणा करके लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो इनका गुणा करने पर आंसर आएगा हमारा 1800। कितना आएगा, 1800। चाहे आप गुणा करके देख लीजिए। तो चलिए अब हम इसका रफ़े गुणा करके एक बार देख लेते हैं ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुणा किससे करेंगे, 3 से। 8 3 24, और 24 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 72, है ना। 24 3 72, अब 72 की गुणा 25 से कर लेते हैं, है ना।
25 से। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 1 36 हो गया है ना। फिर से गुणा करेंगे, इसका 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। तो इसका जब जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 0 का 0 आएगा, और 6 और 4 10 होगा, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 1 8, और ये वाला, तो ये 1800 आंसर हमारा आ गया है ना। तो हमने इसका रफ से गुणा करके देख लिया है। तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 4 है ना। सवाल नंबर 3 हमारा हो चुका है, अब हम करेंगे सवाल नंबर 4। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है ना। तो HCF इसका दिया हुआ है 9, और LCM 306, 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें HCF दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना है, और ये दो संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। दो संख्याओं का, चूँकि यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, चाहे आप कोई भी मान लीजिए, A पहली संख्या मान लेते हैं, गुणा B दूसरी संख्या, तो इसके बराबर होगा LCM, या LCM बाद में लिखें, हम पहले लिख लें, या HCF बाद में है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे HCF है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF, या HCF गुणा LCM। तो यहाँ पर हो गया हमारा, पहली संख्या क्या हो गई 306 गुणा दूसरी संख्या हो गई हमारी 657 है ना, बराबर LCM कितना है, देखिए LCM हमें निकालना है, तो LCM को बाद में रखेंगे है ना। LCM को हमें निकालना है, गुणा HCF कितना है 9। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इस तरफ भेज देंगे 9 को है ना, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, और LCM हमारा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 306 गुणा 657, और इसके बटे में 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। जब कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ आती है तो वह बटे में चली जाती है, LCM यहाँ पर बचेगा, यानी LCM निकल के आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं LCM बराबर है ना, LCM बराबर हो जाएगा, या बराबर इसको बराबर के इस तरफ रखें या इस तरफ, बात एक ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा LCM बराबर, इसको पहले काट लेते हैं ना, 9 और ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, यहाँ पर 3 बचा, 9 चौक 36, तो यहाँ पर बचा 34 गुणा 657। तो यहाँ पर LCM बराबर हो जाएगा, इसकी पहले गुणा कर लेते हैं ना, 657 गुणा 34, तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल हो जाएंगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 हासिल हो गए 2, 4 छंग 24, 2 26 है ना। गुणा लगाएंगे, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2 हो गए, 3 पंजे 15, 15 2 17, 17 और 17 के 7 है ना। तो 3 छक्के 18 और 1 हासिल वाला यानी 19। तो इनको जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 3 हो गया, 6 और 7 को 13 हो गया, जोड़ेंगे ना, 6 7 13 हो जाएगा, 13 का 3 आएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 2 और 9 11, 11 और 1 हासिल वाला 12, 12 का 2 हासिल 1 हो गया, एक एक मिलकर हो गया 2। यहाँ पर हो गया आंसर, इसका कितना आ जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 22 33 8 है ना, कितना 22 33 8, ये इसका राइट आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।